हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कम्युनिकेशन सिस्टम सीरीज के इस सेकंड वीडियो में आज हम बात करेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के टॉपिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम रिव्यू करेंगे एएम के जनरल कॉन्सेप्ट्स की और सेकंड पार्ट में उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एनालिटिकल और फैक्ट बेस्ड हैं हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके तीन मेन रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन जो है वो है साइज ऑफ द रिक्वायर्ड एंटीना फॉर ट्रांसमिशन। अगर हम किसी मैसेज सिग्नल को वाया ट्रांसमीटर और एंटीना से अगर हम ट्रांसमिट करना चाहें तो जो एंटीना होगा उसकी लेंथ जो है दैट लेंथ इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड। तो हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो जनरली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और हम ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा दैट विल एक्चुअली इंपैक्ट ऑन दी लेंथ ऑफ द एंटीना। सो हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी हाई हो। दैट्स व्हाई मॉड्यूलेशन इज आल्सो नोन एज द फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो उस केस में उसका आपका लैम्डा जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा एंड इन दैट केस लेंथ ऑफ एंटीना जो है वो रिड्यूस होगा। सो ये आपका फर्स्ट रीजन है। साइज ऑफ रिक्वायर्ड एंटीना जो है वो बहुत लार्ज होता है। सो हमको रिक्वायरमेंट है मॉड्यूलेशन की। सेकंड पॉइंट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस्ड इन द कम्युनिकेशन चैनल। अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें एक ब्लॉक ट्रांसमीटर है, दूसरा ब्लॉक चैनल है, तीसरा ब्लॉक रिसीवर है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अफेक्टेड द नॉइज इज इन द चैनल। सो जब आप सिग्नल मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करेंगे तब मिनिमम इफेक्ट होगा नॉइज पे और डिस्टॉर्शन पे। And last and another important point is of multiplexing. So by multiplexing we mean that more number of signals, message signals can be transmitted if signal is modulated. So ये तीन important reasons हैं जिसकी वजह से we need the modulation in your communication system. So next हम define करेंगे what is modulation. So modulation is the process in which we vary one or more characteristic of the high frequency carrier signal. So point to note here is carrier signal has very high frequency and the characteristics are changed in accordance with the instantaneous वैल्यू ऑफ दी एनालॉग इंफॉर्मेशन और एनालॉग सिग्नल। सो अब अगर हम किसी करियर सिग्नल की बात करें सपोज दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो इसकी तीन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। वी कैन चेंज इट्स एम्पलीट्यूड, वी कैन चेंज इट्स फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो वी कैन चेंज इट्स फेज। सो हमारे पास तीन डिफरेंट मॉड्यूलेशन होंगे। वन विल बी नोन एज एएम, अनदर इज एफएम एंड लास्ट you can write as a PM which is phase modulation. Now by amplitude modulation we mean that the amplitude of carrier signal is changed with reference to the modulating signal and carrier signal obviously will be having high frequency compared to the message signal or modulating signal. And it is also known as the double sideband with the carrier signal and in short we can write it as a DSBC. हम मान लेते हैं कि modulating signal या message signal का equation है VMT and that is defined by VM sin 2 pi FM. 2 pi FM can be written as omega m. So it is VM sin omega mt and your carrier signal is having VC which is VCT, VC sin 2 pi FC or omega CT. Now since we are saying we are changing the amplitude of this carrier signal with reference to modulating, तो हम आप देख सकते हैं कि ये AM की इक्वेशन होगी, ये आपका एम्पलीट्यूड पोर्शन है that is changed with reference to your modulating signal. इसको अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे you will get this equation and हमने यहाँ इक्वेशन में VMT की वैल्यू रख दी है so that is VM sin omega mt. यहाँ से VC हमने कॉमन लिया, you can write VM upon VC and now VM upon VC is your modulation index which is denoted by small m. So in short your equation of AM will become VAM is VC1 plus m. M is your modulation index, omega m sin omega m is your modulating signal and sin omega CT. अब हम इस इक्वेशन से इस AM वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जब हम प्लॉट करेंगे इसका मतलब हो गया इट इज ए ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ आप ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी एफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है इसको हमने उसी इक्वेशन से लिया है। इट कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। सो 2 साइन ए साइन बी का अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ दो फ्रीक्वेंसीज जनरेट होंगी और एक फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट विल बी एट ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और दूसरा जो हो गया कंपोनेंट दैट इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और उसका एम्पलीट्यूड जो रह गया दैट इज एम बी सी बाई 2 and central frequency is carrier frequency which is having amplitude of VC. Now your omega c plus omega m is termed as upper sideband, omega c minus omega m is termed as lower sideband and omega c is a carrier signal frequency. So it means अगर हम bandwidth which is the difference of frequencies highest to lowest अगर हम observe करेंगे that will be bandwidth और bandwidth इस AM wave की मिलेगी आपको twice of omega m or twice of FM.
Now if you plot the AM wave, you can find the modulation index from the given waveform. तो अगर आप यहाँ waveform observe करिए, ये आपका waveform हमने draw किया है. This is your AM equation, and from AM equation you can draw this wave. Amplitude of carrier signal is changed according to the message signal. और इस portion को अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक जो value है, this value is V maximum and this value is V minimum, then modulation index can be obtained from this waveform, and that modulation index will be ratio of V maximum minus V minimum over V maximum plus V minimum. अब ये जो waveform draw की है हमने, this is for the m less than 1 which is known as the under modulation, and if this value of V minimum is 0, मान लेते हैं हम इसको हमने 0 कर दिया, in that case it will be these terms are 0 and V max upon V max will result in m equals to 1 which is your 100% or perfect modulation. और उसकी waveform इस तरह से रहेगी कि ये जो V minimum था, this value has become 0. In other case this can be positive by V minimum is negative है अगर आपका, उस केस में m की वैल्यू होगी greater than 1 and this overall term will be known as the over modulation. Now coming to the power relations in AM wave, पावर हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं with the relation V square upon R, and considering that R is the resistance of your antenna, let it be 1 ohm, so equation can be written as PC equals to VC square. अब पावर जो होगी, total transmitted power is equals to power in the side bands. There are two side bands, upper sideband and lower sideband. उन दोनों में जितनी power है that will be added, and power in the carrier signal. So there are three components of this equation. So in short you can write it as a PT, which is your total transmitted power, that is equals to PC plus PC m square by 4 by VC square को हमने यहाँ लिख दिया PC, and this also m square PC by 4. So in total it will be PC1 plus m square by 2. अगर हमारा मॉड्यूलेशन जो AM मॉड्यूलेशन हो रहा है, ये मोर देन वन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, देयर आर मोर देन वन मैसेज सिग्नल्स, इन दैट केस इंडिपेंडेंट मैसेज सिग्नल्स विल बी यूज्ड फॉर द सेम कैरियर and we will be having different modulation index with reference to the different input waves. So हमारे पास होगा M1 Vm upon Vc, M2 will be Vm2 upon Vc, and overall modulation index you can find by this relation which is under root of M1, M2, M3, इन सबको स्क्वायर करके सम करना है, that will be your overall modulation of the combined modulated waveform. Now we can find the transmission efficiency of AM. So transmission efficiency को हम define करते हैं ratio of the sideband power to the total power. So it is defined as the percentage of the total AM power contained in the sidebands. अब हम जानते हैं कि sideband दो है हमारे पास, upper sideband और lower sideband, उन दोनों को आपने add किया, दोनों में power contained value is same. So this will be PCM square by 4 plus PCM square by 4, और ये आपका total transmitted power है. So you can find the overall relation or formula of efficiency, which is transmission efficiency in percentage. अगर calculate करना हो, you can multiply it by 100. So this will be your efficiency in percentage. AM has certain limitations. The limitations of AM are low transmission power efficiency, क्योंकि अगर आप इसमें देखिए कि अगर आपका perfect modulation है, in that case it will be 1 upon 1 plus 2, that will be 1 by 3 multiplied by 100. So it will be having approximately 33.33% of efficiency. It has poor reception quality and it has noisy reception. अब हम चलते हैं second part की तरफ, जिसमें हम कुछ questions attempt करेंगे. So question number 1, the radio signals travel through which type of wave? So you know that radio signals always travels with reference to through via the electromagnetic waves. So the fill in the blank you can write here as a electromagnetic wave. Second question, the wavelength of a signal is given, the frequency is given and you have to find the wavelength. So this frequency given is 900 megahertz, so you can write 10 to the power 6. So इससे आपको ये मिल जाएगा 9 into 10 to the power 8, and you can use this relation C equals to F lambda, और lambda की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, that will be 1 by 3 meters. Third part is the equivalent power expressed in dBm for 1 watt is. Now dBm is a unit, it means you have to find power with reference to 1 milliwatt. अब आपको दे रखा है power is 1 watt, so ये वैल्यू रहेगा आपका 1 watt with reference to 1 milliwatt. So this will be 10 to the power minus 3 and it will go up and 10 to the power plus 3, तो आप लिख सकते हैं result is 30 dBm. Next question number 4, एक amplifier है which is having an input power of 10 milliwatt and output power as a 40 milliwatt. We have to convert in the power gain in the dB. So obviously we will be using this simple relation P output upon P input. So output power is 40 milliwatt and input is 10, so 40 divided by 10 and log 4 will be 0. This value is approximately 0.6, so the result is around 6 dB. Next question number 5, modulation of an analog signal can be accomplished through changing the, now we can change the different properties of a waveform. These properties are A, omega and theta. A is the amplitude, omega is your frequency, theta is the phase. So we are having different modulations. One is AM,
another is FM, and last is you are having phase modulation. Question number 6. The satellite communication operates in. So satellite communication operates in your super high frequency, and that frequency is from 3 gigahertz to 30 gigahertz. So you need to remember this value. Next, question number 7. The baseband signal is. So there are 4 options given. So baseband signal is actually known as your information signal. It is also known as your modulating signal. That's why we generally represent in communication theory as a M of T. Next, question number 8. Radio waves in UHF range normally propagate by means of. So ultra high frequency waves जो है वो आपका space wave की form में in general it will propagate. Next, question number 9. The broadcasting range for AM waves. So AM की broadcasting जो है that is from 550 to 1650 kilohertz, और अगर आप FM की बात करें तो it is from 88 to 108 megahertz. That is your FM case. और ये जो वैल्यू है this is for your AM transmission. So this is from 550 Hz to 1650 kilohertz. Next, question number 10. Given an AM radio signal with the bandwidth of 10 kilohertz and highest frequency component is 705. तो bandwidth of AM की bandwidth जो है वो हम define करते हैं with the formula twice of FM. इसकी वैल्यू दे रखी है, this is 10 kilohertz. So from here you can find the frequency of modulating signal, that will be 5 kilohertz. दूसरा हम ये जानते हैं कि जब आप स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे AM का, उसमें 3 बैंड होंगे, सेंटर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड. सो अपर साइड बैंड इज FC प्लस FM एंड लोअर साइड बैंड इज योर FC माइनस FM. अब ये बोलते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज 705 किलोहर्ट्ज, सो FC प्लस FM इज इक्वल्स टू 705. नाउ यू कैन फाइंड दैट दिस वैल्यू विल बी ऑफ 700 kilohertz, which is your carrier signal. Next, question number 11. The maximum transmission efficiency of AM signal is. So obviously we have seen earlier transmission efficiency is given by this relation, which is m square upon m square plus 2. So for maximum value, this m is equals to 1 and your output will be 33.33%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका मल्टीपल साइनोसॉइडल वेव्स हैं जिनकी वजह से AM हो रहा है, और इक्वेशन ऑफ AM इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. सो वी नो दैट फॉर मल्टीपल मॉड्यूलेशन वैल्यू ऑफ M इज अंडर रूट ऑफ इंडिविजुअल स्क्वायर प्लस, तो हम ना इंडिविजुअल फ्रॉम इक्वेशन यू कैन फाइंड दिस वैल्यू रिटर्न हियर इज योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स. वी हैव सीन इन द प्रीवियस एक्सप्लेनेशन. सो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ M1, दिस वैल्यू इज M2. तो इनकी वैल्यूज अगर आप यहाँ रख के इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट ऑफ 0.5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इन AM इज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 5 किलोहर्ट्ज. द बैंडविड्थ इज. सो फर्स्ट केस में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3 किलोहर्ट्ज. सो इसकी रेस्पेक्टिव बैंडविड्थ यू कैन फाइंड फ्रॉम ट्वाइस FM इज इक्वल्स टू 6 किलोहर्ट्ज. For second frequency, the value is given 5 kilohertz. So now change is from 6 to 10 kilohertz. So you can write from the given options, the increased by 4 kilohertz option D is correct for this question. Next question 14. The measured value of positive RF peak amplitude levels of an AM envelope. So ये जो question है ये आपका AM की waveform अगर आप observe करें तो this value, this diagram is of AM and ये आपका जो होगा V maximum, this is your V minimum. इनकी values दे रखी है. V maximum is 12 volt and V minimum is 4 volt. तो अगर हम यहाँ वैल्यू रख दें, this is your 12 minus 4 divided by 12 plus 4, so it will result in 8 upon 16, so that is your 1 by 2. So 50% modulation index, option D is correct. Last question number 15. A multiple tone modulating signal, it means there are more than one sinusoidal message signals which are represented by given by different frequencies 1, 2 and 3. और carrier signal जो है उसकी एक frequency है that is 1 megahertz. सो आपको आइडेंटिफाई करना है द बैंडविड्थ ऑफ द रिजल्टिंग AM वेव. तो ये मल्टीपल साइनोसॉइडल मॉड्यूलेशन हो रहा है, और यहाँ आप ऑब्जर्व करिए कि जब भी 1 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज और 3 किलोहर्ट्ज के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इट विल जनरेट 2 फ्रीक्वेंसीज, बट बैंडविड्थ जो होगा दैट बैंडविड्थ कैन बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो योर बैंडविड्थ ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन विल बी 6 किलोहर्ट्ज. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे AM जनरेशन और डिटेक्शन के समरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की. सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग ऑल योर कंसर्न्स.